हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो पहले तो ये देख लो कि आइडेंटिटीज क्या होता है भैया। आइडेंटिटीज वो होते हैं जिसमें आप वेरिएबल की वैल्यू डोमेन के अलावा, सॉरी, जो जो डोमेन में है उसमें कुछ भी वैल्यू ले लो। यानी कि जैसे ये टेन थीटा है ना, तो इसकी डोमेन में 90 डिग्री नहीं है, तो 90 डिग्री को छोड़कर इसमें कुछ भी वैल्यू ले लो थीटा की, ये आइडेंटिटी ट्रू हो जाएगी। जो जो इक्वेशन है, मान के चलो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, सॉरी ये तो दो हो गए ना। मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन करता हूँ। तो ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी हो गई। क्यों? क्योंकि एक्स की कुछ भी वैल्यू ले लूं मैं तो ये ट्रू हो जाएगी। समझ गए? अब यहाँ पर तो डोमेन में नहीं है ना थीटा। अगर मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री को छोड़ दें तो कोई भी थीटा हो, ये जो पूरी इक्वेशन है वो ट्रू हो जा रही है, यानी कि ये आइडेंटिटी बन जा रही है। ठीक है? क्योंकि अगर मान के चलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 3 है, तो इसके तो भैया दो ही सॉल्यूशन आएंगे। वो भी पता नहीं है रियल, हाँ रियल आएंगे, ठीक है। तो रियल सॉल्यूशन आएंगे, दो आएंगे लेकिन सिर्फ। लेकिन इस इक्वेशन के कितने आ रहे हैं भैया सॉल्यूशन? इन्फिनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं भैया। थीटा की वैल्यू 0.1 ले लो, 0.2 ले लो, 0.21 ले लो, तो ऐसे करते करते न जाने कितनी वैल्यू के लिए ये ट्रू हो जाएगी। इस वजह से इसको आइडेंटिटी बोला जा रहा है। नहीं तो इक्वेशन के तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होते हैं ना, दो सॉल्यूशन हो गए, तीन सॉल्यूशन हो गए, इस तरह से। ठीक है भैया, अब ये आई कैसे ये भी देख लेते हैं भैया। जनरली बच्चों को पता होता है कि ये कैसे आई होती है। क्यों? क्योंकि इसका एनसीईआरटी में प्रूफ दे रखा है। ये मान के चलो थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो क्या होगा भैया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो मैं पहले बेस के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, तो p अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है भैया? टेन थीटा। और एच अपॉन बी कितना होता है भैया? सेक थीटा। तो क्या आ गया, दूसरी आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अगर मैं परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा भैया? वन प्लस बी अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट स्क्वायर थीटा और एच अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई। थर्ड कैसे करेंगे भैया? इससे डिवाइड करेंगे एच स्क्वायर से, तो पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन हो जाएगा। ठीक है जी। अब अब क्या करें? और तो कुछ नहीं बता, हाँ एक और चीज बतानी थी मुझे कि जैसे ये आइडेंटिटी हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो इसको, और इसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ए प्लस बी ए माइनस बी कर सकता हूँ, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इस चीज को याद रखना भैया कि ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसी तरह से इसमें भी क्या आएगा भैया? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है जी। आगे चलें। आगे क्या है भैया? हमारे पुराने गम रह गए थे कुछ। पुराने गम क्या है? पुराने गम हमारे थे ए एम जी एम इनइक्वालिटी के। तो यानी कि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उसके लिए ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, और जो नेगेटिव नंबर होते हैं उसके लिए ए एम लेस देन इक्वल टू जी एम। तो मैं क्या करता हूँ, इसको प्रूफ कैसे करते हैं? रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ये हमें पता है। यानी कि ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो जाता है कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। अब क्या करेंगे भैया? ए एम लेस देन इक्वल टू जी एम कैसे करेंगे? रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जीरो है। तो यहाँ पर क्या होता है कि रूट ए इंटू रूट बी, सॉरी रूट ए इंटू रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट बी माइनस टू रूट ए रूट बी
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो, जो हमारे जो नेगेटिव नंबर होते हैं उनका अगर आप प्रोडक्ट करोगे रूट में, यानी कि -2 का रूट और -3 का रूट जब करोगे तो क्या होगा भैया, आयोटा स्क्वायर √2 इंटू √3। मैंने बताया था कल भी बताया था कि अगर नेगेटिव रूट का मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा भैया, आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर ए आ जाएगा यहाँ पर, आयोटा स्क्वायर ए प्लस आयोटा स्क्वायर बी माइनस 2 आयोटा स्क्वायर रूट ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, यानी -1 है ना ये, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्या होगा भैया, a प्लस बी बाई टू लेस देन इक्वल टू टू रूट ए बी, यानी am जो है लेस देन इक्वल टू gm आ जाएगा फॉर नेगेटिव नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। आगे हमारे सिर्फ क्वेश्चन हैं, जो मैंने पहले आइडेंटिटी बताई उनसे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे भैया, क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब दे रखा है। तो कैसे करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, तो कैसे करते हैं भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये प्लस है ना, हाँ, माइनस ए बी -3 टाइम्स साइन फोर एक्स प्लस कॉस 4x +1 इक्वल टू 0। यानी क्या हो जाएगा, ये तो 1 के बराबर हो गया आइडेंटिटी के हिसाब से, तो क्या बच गया, sin 4x प्लस cos 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब भैया साइन 4x और cos 4x क्या है भैया, यानी साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे दे रखा है, तो मैं क्या लिखूंगा भैया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। इसमें भी सेम हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 और -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स +1 इक्वल टू 0। तो क्या बच गया भैया, ये हो गया 1 -3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 -6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स -3 +6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स +1 इक्वल टू 0। ये इससे कट गया, 3 - 3 0 इक्वल टू 0। तो हमारा प्रूव हो गया कि ये जो LHS है वो RHS के बराबर होगा। ठीक है जी, यानी हमें यहाँ से क्या शिक्षा मिली है भैया, अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कोई पेज, हाँ, तो हमें यहाँ से क्या शिक्षा मिली है कि भैया साइन 6x प्लस कॉस 6x किसके बराबर हो गया, ये पावर में, तो किसके बराबर हो गया, 1 -3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, जब क्वेश्चन करते जाओगे आप तो आपको ये रट जाएगा, जैसे मुझे रटा हुआ था पहले ही, वो तो मैं मुझे ढोंग करना पड़ता है आपके सामने। तो ये किसके बराबर होता है, साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर। तो ये चीज आपको मतलब याद ही हो जाएगी, मुझे रटने की जरूरत नहीं है, आप बस ध्यान रखा करो कि ये हम प्रूव भी कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो इससे कैसे करेंगे भैया, प्रूव करना है, तो कैसे करूंगा मैं, √1 प्लस साइन एक्स अपॉन, मैं एक्स ले रहा हूँ थीटा को, तो 1 माइनस साइन एक्स इंटू, मैं क्या करूंगा, 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस से होगा, 1 प्लस से, क्योंकि हम रैशनलाइज कर देते हैं ना, तो 1 प्लस से हम वो करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस से भी कर सकते हैं, हमें दोबारा से रैशनलाइज करना पड़ेगा जब रूट से वो बाहर आ जाएगा ना। तो चलो मैं करके दिखाता हूँ, मैं माइनस और प्लस दोनों से कर सकता हूँ इसको, पहले प्लस से कर देता हूँ फिर माइनस से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन, ये क्या हो रहा है अंडर रूट के अंदर, 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर हो गया, रूट में कॉस स्क्वायर एक्स यानी कॉस एक्स इज इक्वल टू, मुझे इसके बराबर प्रूव करना है, तो 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स के बराबर, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स के बराबर।
हो गया प्रूफ। उससे भी कर सकते हैं भैया, 1 + sin x/1 - sin x है ना, तो मैं क्या करता हूँ 1 - sin x के रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। क्या होगा, ऊपर तो cos x बन जाएगा, नीचे 1 - sin x बन जाएगा। तो फिर से मैं रेशनलाइज करूंगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x 1 + sin x, और नीचे क्या आ गया cos²x। क्या हो गया, ये cos²x से ये cos x कट गया, तो 1 + sin x/cos x बचा, और ये किसके बराबर होता है, sec x + tan x। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जैसे मैं जो कि छुपी रह जाती हैं क्वेश्चन में, वो है ये कि √1 + sin x का होल स्क्वायर था भैया, और यहाँ पर था √1 - sin²x। तो भैया ये तो मॉड में खुलता है ना, मॉड ऑफ 1 + sin x/mod ऑफ cos x। तो आपने मॉड क्यों नहीं लगाया, देखो लगाना तो चाहिए था, लेकिन उसमें क्या दिक्कत आती, मतलब अगर हम मॉड भी लगा देते तो भी ये क्वेश्चन सेम रहता। कैसे, एक तो 1 + sin x तो पॉजिटिव है, तो उसमें तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि sin x की वैल्यू -1 से 1 तक ही होती है। लेकिन cos x में क्या होता कि अगर x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचती तो cos x हो जाता हमारा नेगेटिव। तो क्या आता हमारा आंसर, -sec x -tan x। लेकिन यहाँ पर कुछ सोचने वाली बात है, कुछ सोचने वाली बात कैसे भैया, देखो अ, या डायरेक्ट बोल सकते हैं, पर हाँ सोचने वाली बात रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी घपलेबाजी हो जाएगी, नहीं तो बता दिया तो मिसकंसेप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपके दिमाग में। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको देखो अगर x की वैल्यू यहाँ पर दे रखी होती ना, मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पर कंस्टेंट में दे रखी होती कि भैया थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री है, तो हम उसमें साइन कन्वेंशन लेते। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन जनरल प्रूव कर रहे हैं इसको sec x + tan x के बराबर। ठीक है, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि भैया x के ऊपर एक कांस्टेंट लगाए कि भैया ये रेस्ट्रिक्शन है, तो इसमें प्रूव करके दिखाओ। तो प्रूव नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि फिर वो जैसे x की वैल्यू 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होती, तो ये माइनस कॉस से खुलता, तो -sec x -tan x आता हमारा आंसर। ठीक है भैया, तो ये चीज हमें याद रखनी कि ये भी घपलेबाजी हो जाती है। तो इसे कैसे करेंगे, ये 1/sec x -tan x, इसको क्या लिख सकता हूँ, sec x + tan x, ए बोल देता हूँ चलो, -sec a विच इज इक्वल टू, रीअरेंज करेंगे, क्या करेंगे भैया, tan a - sec a कर दो, प्लस sec a कर दो। मैंने ऐसा क्यों करा भैया, यहाँ पर 1/cos a पॉजिटिव दे रखा है, तो क्या करेंगे sec a को लिखेंगे 1/cos a, और tan a - sec a क्या हो जाएगा भैया, -1/sec a + tan a। डायरेक्टली प्रूव हो रहा है भैया, LHS = RHS डायरेक्टली प्रूव हो रहा है भैया, तो हमें इसमें करने की कुछ जरूरत है नहीं है भैया। इसे कैसे करते हैं कि भैया 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5 दे रखा है, और 5 sin थीटा -3 cos थीटा इक्वल टू x मान लो। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, कैसे करूंगा, स्क्वायर करूंगा दोनों में, स्क्वायर करूंगा दोनों में और जोड़ दूंगा। क्यों जोड़ रहा हूँ भैया, क्योंकि 2a भी दोनों में कट जाएगा, 2a भी कट जाएगा, प्लस sin स्क्वायर 8 कॉमन आया, cos स्क्वायर 8 कॉमन आया, तो 8 बाहर आ जाएगा, sin स्क्वायर cos स्क्वायर कितना होता है भैया, 1 के बराबर होता है, मतलब 8 में वैसे दिखा रहा हूँ, आएगा तो कुछ और ना, 25 आएगा, यहाँ 9 आएगा, तो 25 और 9 कितना हो गया, 34 बाहर आ जाएगा, और sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये मेरे दिमाग में था कि मुझे कैसे क्यों करना है स्क्वायर। तो कैसे करेंगे भैया, 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस कुछ है, यानी 2a भी है, 2a भी लिख दो बस इसको,
क्योंकि 2ab हमारा कट जाएगा, यहाँ पर भी बनेगा 30 साइन थीटा कोस थीटा नेगेटिव में, यहाँ बनेगा 30 साइन थीटा कोस थीटा पॉजिटिव में, तो वो कट जाना है। तो यहाँ पर -2ab, यहाँ आएगा भैया 25 साइन स्क्वायर थीटा और 9 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से 9 + 25 साइन स्क्वायर थीटा और 9 + 25 कोस स्क्वायर थीटा, यानी 34 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, इज इक्वल टू 25 + एक्स स्क्वायर। 2ab कट गया, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9, यानी एक्स की वैल्यू +-3 आ गई। एक्स क्या था हमारा 5 sin x - 3 cos x, उसकी वैल्यू क्या आ गई, +-3 आ गई। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इतने वाहियात क्वेश्चन दे रखे हैं, बस हाँ एक दो क्वेश्चन अच्छे हैं जिन्हें मैं अप्रिशिएट करूंगा बाद में। जैसे कि ये दे रखा है भैया, अब हमने देखा है कि भैया sec a इसको ऐसे लिख दो, sec a + tan a को लिख दो, एक्स ए लिख दो, एक्स ए एक्स बी और एक्स सी किसके बराबर दे रखे हैं, वाई ए वाई बी और वाई सी। अब हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी वाई ए इज इक्वल टू 1/x ए, वाई बी इज इक्वल टू 1/x बी और वाई सी इज इक्वल टू 1/x सी। कैसे करेंगे, या तो इसको रेसिप्रोकल कर दो या इसको रेसिप्रोकल कर दो। तो मैं क्या करूंगा, एक्स ए एक्स बी एक्स सी इज इक्वल टू 1/x ए एक्स बी एक्स सी। यहाँ से क्या आएगा, एक्स ए एक्स बी एक्स सी का होल स्क्वायर 1 के बराबर, यानी एक्स ए एक्स बी एक्स सी किसके बराबर आ गया, +-1 के बराबर। इसी तरह से अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा तो वाई ए वाई बी वाई सी भी +-1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 1/+-1 भी +-1 ही होता है भैया। ठीक है जी, तो यही हमें प्रूव करना था कि ईच साइड की वैल्यू +-1 है, यानी LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू +-1। अब ये दे रखा है भैया साइन थीटा टेन थीटा सेक थीटा की वैल्यू निकाल दी है। अब देखो प्लस वाला हमें दे रखा है 3/2 के बराबर, माइनस वाला हमें पता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 के बराबर। यानी कि इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो क्या होगा, टेन थीटा कट जाएगा, तो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 3/2 + 2/3 कितना आ गया, 9 और 4 13 अपॉन, एक सेकेंड, 9 और 4 13/6 आ गया। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 13/12 के बराबर। और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 3/2 माइनस 13/12 कर दूं यहाँ पे, 3/2 माइनस सेक थीटा विच इज इक्वल टू 12 3 36, 13 2 जा 26, तो 36 माइनस 26/24 विच इज इक्वल टू 10/24 विच इज इक्वल टू 5/12। तो टेन थीटा भी निकल आया 5/12, सेक थीटा भी निकल आया 13/12। साइन थीटा कैसे निकालेंगे भैया, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा से निकाल सकते हैं। टेन थीटा कितना होता है, साइन अपॉन कॉस, सेक होता है 1/cos, कॉस से कॉस कट जाएगा साइन आ जाएगा। तो टेन थीटा कितना है भैया 5/12, सेक थीटा कितना है भैया 13/12, कितना आ गया 5/13 आ गया। अगेन मैं बोलूंगा इतने सिंपल क्वेश्चन है कि आपको खुद से ट्राई कर देने चाहिए पहले ही। मैं तो कहता हूँ हर एक जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें पहले आपको खुद ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैं भी जब मैं अपनी प्रिपरेशन करता था, मैं जब खाना खा रहा होता था ना, तो तब मैं वीडियो चला लेता था। तो वीडियो चलाते में मैं उसको पॉज करता, चाहे लाइव हो चाहे कैसे भी, मैं उसको पॉज कर देता था और मैं उसमें बताता था, मतलब खुद से, मतलब खाना खा रहा हूँ फिर भी विदाउट पेन सॉल्व करने की कोशिश करता था दिमाग में। तो उससे क्या हुआ, एक तो मेरी सॉल्विंग स्पीड बढ़ गई क्योंकि मैं आधे स्टेप दिमाग में ही करने लग गया था, प्लस मेरा जो क्वेश्चन था वो भी मेरा सॉल्व हो गया, यानी मैंने टीचर की मदद नहीं ली, तो मेरी प्रॉब्लम स्किल बहुत अच्छी हो गई। फिजिक्स में भी मैं ऐसे ही करता था, केमिस्ट्री में लेक्चर ही नहीं देखता था, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप भी ऐसा कर लिया करो कि भैया पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कर लिया करो। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 1/sin θ माइनस साइन थीटा इक्वल टू m के बराबर, और 1/cos θ माइनस cos θ इक्वल टू n के बराबर। अब मेरे दिमाग में जो भी आ रहा है मैं उससे करूंगा।
सिंगेज में जो सॉल्यूशन दे रखा है या जनरली टीचर जो कराते हैं वो अलग कराते हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचता हूँ। कैसे भैया? देखो, ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू एन। ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू एन। तो मेरे दिमाग में जो आया था, मैं क्या करूंगा, मैं एम एन की वैल्यू निकालूंगा। तो क्या आ गई भैया, एम एन की वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर आ रही है। ठीक है भैया, तो मैंने कहा यार एम एन की वैल्यू मुझे मिल गई, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं, वो आपको बाद में समझ आएगा क्यों। cos 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन फोर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज बताओ, ये क्या बनेगा, cos 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा, है ना। तो वो उसकी वैल्यू तो मुझे पता है, यानी 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या मुझे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पता है, कैसे करूंगा भैया, किसके बराबर आ गया ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, किसके बराबर आ गया, 1/m² -3 के बराबर आ गया। यानी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर -3, सॉरी +3 m² इज इक्वल टू 1। अच्छा, मेरा आंसर तो ये हो गया, लेकिन जो उसमें आंसर दे रखा था वो दे रखा था m² n की पावर 2/3 प्लस n² m की पावर 2/3 इक्वल टू 1 दे रखा था। तो मैं क्या चाहता हूं कि आप इसको खुद से सॉल्व करके देखना कि ये इसमें रिड्यूस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आगे चलें, आगे चलते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसको इसमें रिड्यूस कर दूं, इसको इसमें भी रिड्यूस कर किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं भैया, m² n की पावर 2/3 प्लस n² m की पावर 2/3 दे रखा है, जो कि 1 के बराबर है। अब मैं इसका क्यूब जब करूंगा तो m² n का होल स्क्वायर प्लस n² m का होल स्क्वायर प्लस 3 m की पावर 4/3 n की पावर 2/3 इंटू n की पावर 4/3 और m की पावर 2/3, और ब्रैकेट में क्या आ गया, यही वैल्यू आ जाएगी ब्रैकेट में। तो इसकी वैल्यू मैंने 1 ले ली इक्वल टू 1, यानी m की पावर 4 n की पावर 4 m² प्लस 3 m² n² इक्वल टू 1, वही आ गई वैल्यू। तो आंसर हमारा भी सही है और उसका भी सही है, बस करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है जी, तो आगे चलें। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि cos 4 अपॉन कॉस स्क्वायर बी और sin 4 अपॉन साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1, और हमें ये प्रूव करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ भैया, मेरा मन क्या हो रहा है भैया, एलसीएम लेने का मन हो रहा है। तो cos 4a साइन स्क्वायर बी प्लस sin 4a कॉस स्क्वायर बी अपॉन, या इक्वल टू में रख दूं या अपॉन कर दूं, अपॉन कर देते हैं, cos स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 के बराबर। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि भैया या तो साइन की टर्म्स में लेके चलो या cos की टर्म्स में लेके चलो, दोनों की टर्म्स क्यों ले रहे हो। तो मैंने क्या करा, जो हमारा न्यूमरेटर था उसमें cos ले लिया, तो cos 4a इसको क्या लिख दिया, 1 - cos स्क्वायर बी, इसको क्या लिखेंगे भैया, 1 - cos स्क्वायर बी का होल, एक सेकेंड, ये ए था यार, यही तो दिक्कत है, गलती हो जाती है। cos स्क्वायर बी अपॉन cos स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1, कैसे करेंगे भैया, cos 4a माइनस cos 4a इंटू cos स्क्वायर बी, ये क्या हो जाएगा भैया, cos स्क्वायर बी प्लस cos 4a इंटू cos स्क्वायर बी माइनस 2 cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी। तो ये तो कट गया भैया, क्या बचा, क्या बचा भैया, नीचे वाले को भी कर देते हैं भैया, नीचे वाले को भी कर दें कॉस में, चलो कर देते हैं।
क्या हो जाएगा ये 1 - cos² बी। तो ये क्या बन जाएगा भैया cos² बी माइनस cos4 बी। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उधर साइड। तो क्या बन जाएगा ये cos² बी माइनस cos4 बी। क्या कट रहा है कुछ, cos² बी से कट गया। अब क्या बचा मेरे पास cos4 बी 2 टाइम्स माइनस cos²A cos²बी इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करो कल तो क्या बच गया cos²बी कॉमन ले लो, cos²बी माइनस cos²A इज इक्वल टू 0 के बराबर, यानी cos²बी इज इक्वल टू cos²A आएगा, या फिर cos²बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। अच्छा, तो cos²बी की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ये फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये वाली जो वैल्यू वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, यानी ये तो नहीं हो सकता। तो ये हो सकता है, इसको करके देखेंगे। अगर cos²बी इक्वल टू cos²A है तो sin²बी भी sin²A के बराबर होगा। क्यों, 1 - cos² भी होता है ना, तो माइनस का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दो दोनों में, तो sin²बी इक्वल टू sin²A। तो पहली वैल्यू क्या दे रखी है, पहले को प्रूव करें। पहला क्या प्रूफ दे रखा है, साइन की पावर 4A और साइन की पावर 4B। अब ये दोनों तो बराबर ही हैं, यानी कि क्या लिख सकता हूँ इनको, 2 sin 4A लिख दो इज इक्वल टू 2 sin² sin²A। क्या हो गया, ये भी sin 4A बन गया, यानी LHS RHS के बराबर है, ये तो हमने प्रूव कर दिया। दूसरा क्या कह रहा है भैया, cos4b अपॉन cos² कितना हो जाएगा, cos²b के बराबर, क्योंकि a और b कोई दिक्कत नहीं है, cos² cos²b से कट जाएगा, तो cos²b बचा। यहाँ क्या बचा भैया sin²b, क्या बन गया 1 के बराबर बन गया ना, आंसर हो गया। तो मतलब प्रूव करना सिर्फ इतना ही था कि इसको ले आओ कैसे भी, बाद में ये जो दोनों प्रूफ थे वो तो चंद सेकंड में ही हो गए। ठीक है भैया, ये क्या कह रहा है भैया, प्रूव करो xy+1 y-x के बराबर। कैसे करेंगे, xy को रख के देख लो, तो sec थीटा माइनस टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, सॉरी प्लस कॉट थीटा। अच्छा, कैसे करेंगे इसको, sec माइनस टेन किसके बराबर हो जाएगा, 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर, और ये किसके बराबर हो जाएगा 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा के बराबर। अच्छा, अब कैसे करें इसको, आ, मेरे दिमाग में तो वही आ रहा है कि भैया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 1 + cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा cos, सॉरी माइनस sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। ठीक है भैया, तो इसे कैसे करेंगे, 1/sin थीटा cos थीटा प्लस cos अपॉन दिस यानी 1/sin थीटा माइनस 1/cos थीटा -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, पहले इसको 1 को क्या लिख दो sin² थीटा प्लस cos² थीटा। क्यों कर रहे हैं, ताकि ये sin थीटा cos थीटा थोड़ा चुपक के, मतलब जो चुपके हुए हैं वो टूट जाएं। तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा लिखते हैं इसको, क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 1/sin थीटा माइनस 1/cos थीटा प्लस -1। अच्छा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, xy+1, ये इस 1 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, इज इक्वल टू cos थीटा कॉमन ले लो, तो sin थीटा -1। अब sin थीटा -1/cos थीटा कितना हो गया भैया, tan थीटा माइनस sec थीटा के बराबर हो गया। ठीक है जी, प्लस sin थीटा को लोगे तो 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा आ रहा है, तो 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा किसके बराबर हो गया,
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर। अब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर है, वाई के बराबर, और टेन थीटा माइनस सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एक्स के बराबर। क्या आ गया भैया, एक्स वाई प्लस वन इक्वल टू वाई माइनस एक्स। सिंपल था। आगे चलें, आगे क्या कह रहा है भैया, आगे बोल रहा है कि एक्यूट एंगल थीटा के लिए ये प्रूव करके दिखाओ। अब ये क्या लिख रखा है भैया, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और यहाँ क्या लिख रखा है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब एलसीएम जैसे ही लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, यानी वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी दोनों ही बातें सेम लिख रखी हैं। तो मुझे एक सॉल्व कर देना है कैसे भी। अच्छा कैसे करूंगा इसको, देखो साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, या माइनस ले लो, माइनस करेंगे का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। 2 लेंगे तो 2, तो क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि ये कितना हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तुम्हारा है ये तो 1 कितना गया, ये इतना बन गया। ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा है, पर करके देखें। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आ गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया। यही हमें प्रूव करना था। तो जैसे मैंने एम जी एम इनइक्वालिटी सॉल्व करी थी उसी तरह से ये वाली इनइक्वालिटी अपने आप प्रूव हो जाती है। तो ये चीजें आप जब इस क्वेश्चन को कर रहे थे और आपसे बाई चांस नहीं हुआ, तो आप इस क्वेश्चन से क्या सीख रहे हो कि मुझे इनइक्वालिटी कैसे प्रूव करनी है या सॉल्व करनी है, किस तरह से मैं ला सकता हूँ। तो ये चीजें आपको देखनी है। ठीक है भैया। अच्छा पहले एक चीज और बता दूं, हम कॉस और साइन में क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि सोचना आसान होता है। सेक और कोसेक में सोचना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ जने सोच लेते हैं, कुछ जो टीचर्स हैं वो मैथ में इतना आगे बढ़ जाते हैं, उनको सेक और कोसेक में भी आसानी से सोचना आ जाता है। तो वो उनकी तो तारीफ है भैया, लेकिन हम तो अभी 9 से किए हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे, कैसे करेंगे भैया। अच्छा ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं बताऊं। इसमें क्या करते हैं बच्चे, मतलब ये आर डी शर्मा में भी दे रखा है और जनरली सब सारी बुक्स में दे रखा होता है। इसमें क्या करते हैं, सेक और टेन में बनाना है। क्या करूंगा, कॉस से डिवाइड कर दूंगा। तो कॉस से जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा क्या हो जाएगा, ये टेन एक्स माइनस वन प्लस सेक एक्स अपॉन टेन एक्स प्लस वन माइनस सेक एक्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं जो टीचर्स होते हैं, वो बोलते हैं वन को ना वो ले लो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स ले लो। अब बच्चा कहता है यार मेरे दिमाग में क्यों कैसे आएगा ये कि भैया सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स ले लो, मेरे तो दिमाग में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा यार देख, सिंपल सी बात है, मैं इस तरह से नहीं पढ़ाता। मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं इसको एम बाई एन ले लें। ठीक है, अब m बाई एन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो n टेन एक्स माइनस एन प्लस एन सेक एक्स इज इक्वल टू m टेन एक्स माइनस एम सेक एक्स प्लस वन। मुझे क्या बनाना है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स बनाना है। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स जहां भी दिख जाए उसको ब्रैकेट में ले लो। देखो यहाँ क्या दिख रखा है, n टाइम्स टेन एक्स प्लस सेक एक्स मिल रहा है मुझे। यहाँ क्या मिल रहा है मुझे, मुझे मिल रहा है टेन एक्स माइनस सेक एक्स। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको इधर लेके आऊंगा, प्लस एन सेक एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉरी एम था ना, तो इज इक्वल टू हो जाएगा एम प्लस एन के बराबर। ठीक है भैया।
अब क्या करेंगे, tan x प्लस sec x यहाँ है तो इसको भी tan x प्लस sec x कैसे बनाएंगे, n और tan x प्लस sec x को x ले लो कुछ, तो m बाई x हो जाएगा और यहाँ m प्लस n है ही है। मुझे क्या निकालना है, m बाई n निकालना है। m बाई n किसके बराबर हो जाना चाहिए, x के बराबर हो जाना चाहिए। तो पहले मैं n से डिवाइड कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस m बाई n इज इक्वल टू x टाइम्स m बाई n प्लस 1। रीअरेंज करेंगे क्या हो जाएगा, सही है ना, एक्स टाइम्स, हाँ अब ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एम बाई एन टाइम्स एक्स माइनस 1। क्या हो जाएगा, या तो एक्स की वैल्यू एम बाई एन के बराबर हो जाए या फिर एक्स की वैल्यू 1 के बराबर हो जाए। तो जब x की वैल्यू 1 के बराबर होगी तब क्या होगा, sec x प्लस tan x की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू cos x के बराबर हो जाएगी। अच्छा जी, तो इससे कोई दिक्कत है, 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू cos x के बराबर, यानी ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 1, यानी जो हमारी इक्वेशन है वो 0 इक्वल टू 1 आ जाएगी, यानी ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो m बाई एन की वैल्यू x के बराबर आ रही है, यानी ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने करा तो है sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स यहाँ पर करा है, लेकिन वो आपको दिखा भी नहीं और आपको ये जो सॉल्यूशन है वो वैलिड लगा हुआ, तो इस वजह से मैंने ये ऐसे सॉल्व करा। ठीक है भैया, अब इसे कैसे करेंगे भैया, देखो, अच्छा इसका सॉल्यूशन शायद मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन गलत दे रखा था, तो आप कमेंट में बताना कि मेरा सॉल्यूशन सही है कि नहीं, क्योंकि मैंने तो देखो बहुत उससे करा था कि भैया यार मेरा गलत ही नहीं हो सकता, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों गलत दे रखा था इसमें। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो साइन 4x और कॉस 4x को कॉमन ले लो, तो साइन 4 अल्फा प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 6/5। अब साइन में ही ले लो, या तो साइन 4 अल्फा प्लस 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 6/5, यानी कि ये कितना हो गया, साइन 4 अल्फा प्लस 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 4 साइन 4 अल्फा इज इक्वल टू 6/5। कितना हो गया, 5 साइन 4 अल्फा माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 माइनस 6/5 कितना हो गया, 10 माइनस 6/5 यानी 4/5। कैसे करेंगे इसको, 5 से मल्टीप्लाई कर दो और साइन स्क्वायर अल्फा को m ले लो, तो m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 4 इक्वल टू 0। ये बन रहा है 100 के बराबर, इसे भी 100 बनाएंगे, कैसे होगा, 10m प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि 5m कॉमन लो, तो 5m माइनस टू कॉमन लो, 5m माइनस टू, यानी 5m माइनस टू का होल स्क्वायर, तो m की वैल्यू 2/5 आ गई, यानी साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 2/5 आ गई, तो कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 3/5 के, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो मुझे इन दोनों की वैल्यू नीडेड थी, अब मुझे इसमें पुट कर देना है बस, तो 8 अपॉन साइन 6 अल्फा प्लस 27 अपॉन कॉस 6 अल्फा, साइन 6 अल्फा 2/5 के बराबर, यानी सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा 2/5, तो साइन 6 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 2/5 का क्यूब, यानी 8 अपॉन 125, और इसी तरह से ये कितना हो जाएगा, 27 अपॉन 125, तो ये तो कट जाएंगे, 125 प्लस 125 इसका आंसर, यानी कि 250। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दे रखा है, sec थीटा प्लस टेन थीटा पी के बराबर, टेन थीटा निकालना है, कैसे करेंगे, sec थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1/p के बराबर। मैं क्या करूंगा, टेन थीटा निकालना है तो पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दो, तो 2 tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, p माइनस 1/p के बराबर, यानी कि 1/2 p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p विच इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p।
तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ दे रखा है, ये भी और सिंपल क्वेश्चन है। क्या है देखो, 1 + sin A, 1 + sin B, 1 + sin C इज इक्वल टू 1 - sin A, 1 - sin B और 1 - sin C। क्या करूंगा, मुझे 1 + sin A वाली टर्म चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 1 + sin A से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये तो हो जाएगा 1 + sin A का होल स्क्वायर, 1 + sin B का होल स्क्वायर और 1 + sin C का होल स्क्वायर। और दूसरी तरफ क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी। यानी कि तो जब मैं एक तरह से ऐसे देखो, x² = y² दे रखा है, तो x = +-y तो आएगा आंसर, क्योंकि x - y इंटू x + y = 0। यानी कि इसकी वैल्यू 1 + sin A प्लस इंटू 1 + sin B इंटू 1 + sin C की वैल्यू कितनी आएगी, ±cos A cos B cos C के बराबर। तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है भैया, अब ये दे रखा है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, इसको तो मैं पेन उठाए बिना कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू tan थीटा tan फाई और tan साई के बराबर दे रखी है। इसका रेसिप्रोकल जो कि ये होता है, तो इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अरे यहाँ कॉट था भाई, माफी चाहूंगा, यहाँ कॉट लिखा था। तो tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, tan फाई का रेसिप्रोकल कॉट फाई और tan फाई का रेसिप्रोकल कॉट फाई कॉट साई। ठीक है, यानी कि जैसे ही मैंने इसको रेसिप्रोकल करा, तो इसको भी तो रेसिप्रोकल करूंगा, तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा है मुझे तो। ठीक है भैया, अभी बोल रहा है यहाँ पर एलिमिनेट करो थीटा को, कैसे करेंगे, सेम चीज है कि एक्स बाई ए, यहाँ पर कॉस का कोफिशिएंट है, यहाँ पर साइन का कोफिशिएंट है, स्क्वायर करूंगा तो कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 आ जाएगा। दूसरी चीज 2ab यहाँ पर करोगे, 2ab यहाँ पर करोगे, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो इस इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, क्या होगा, इधर 2 बन जाएगा, x² / a² साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया, प्लस y² / b² साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1। तो क्या आ गई हमारी, ये इक्वेशन आ गई, और थीटा को भी हमने एलिमिनेट कर दिया। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, a + b tan थीटा sec थीटा के बराबर है, और b - a tan थीटा 3 sec थीटा के बराबर है। तो क्या करूंगा, दिख रहा होगा भैया, इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करके देखो, तो 2ab कट जा रहा है, और इसमें एक का कोफिशिएंट 1 है, इसमें tan² थीटा आएगा, तो 1 + tan² थीटा sec² थीटा के बराबर। तो कैसे करेंगे, इन इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, तो इसका स्क्वायर sec² थीटा, इसका हो जाएगा 9 sec² थीटा, यानी tan sec² थीटा आ गया। ये कितना आ गया, a² + a² tan² थीटा, यहाँ से a² tan² थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा, b² tan² थीटा प्लस b², और 2ab कट गया, तो कितना बन गया भैया, a² sec² थीटा प्लस b² sec² थीटा इज इक्वल टू tan sec² थीटा, विच इज इक्वल टू a² + b² किसके बराबर आ गई वैल्यू, 10 के बराबर आ गई। तो सिंपल क्वेश्चन है इसमें बहुत ही। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्या दे रखा है इसमें, 3 इक्वेशन दे रखी है, a sin² x प्लस b cos² x इक्वल टू c। ठीक है भैया, दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी, b sin² y प्लस a cos² y इक्वल टू d, यानी, और तीसरी इक्वेशन है a/b इज इक्वल टू tan y/tan x। ठीक है भैया, कैसे करेंगे, देखो, इसको देखो ध्यान से, इसमें और इसमें, इन दोनों इक्वेशन को देखो पहले। इसमें क्या दे रखा है, पहले d - a और यहाँ पर c - a, यहाँ पर क्या दे रखा है, b - c और b - c। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसमें माइनस माइनस मल्टीप्लाई करता, तो c - b और d - b, तो एक बार तो d - a हुआ, एक बार d - b हुआ,
यहाँ पर क्या है, एक बार सी माइनस ए हुआ और एक बार सी माइनस बी हुआ। एक चीज ये समझ में आ गई इसमें भी। अच्छा, इसको करके देखते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार तो सी माइनस ए होना चाहिए, यानी ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी, सॉरी, एक एक बार तो सी माइनस ए होना चाहिए, एक बार सी माइनस बी होनी चाहिए। तो एक बार तो मैं ए से डिवाइड करूंगा, एक बार बी से डिवाइड करूंगा। तो आपको वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी ले लो। तो एक बार मैं ए से डिवाइड कर देता हूँ, तो साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिया हमने, तो ए से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो वन माइनस बी बाई ए प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई ए, है ना, ये हो जाएगा। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है? नहीं, एक काम करो, एक काम करो, जब साइन ले रहे हो ना, तो बी से डिवाइड करो। क्यों करो, ए बाई बी आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉमन, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सी बाई बी। तो साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा भैया, या मल्टीप्लाई कर लो पहले, ए बाई बी माइनस वन इज इक्वल टू सी बाई बी माइनस वन। अब जब यहाँ पर साइन स्क्वायर वाई निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई, यहाँ पर बी की जगह ए दे रखा है, तो साइन स्क्वायर वाई किसके बराबर हो जाएगा, बी बाई ए माइनस वन इज इक्वल टू सी बाई ए माइनस वन। सॉरी, यहाँ पर डी है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस की इक्वेशन और निकालनी है मुझे, तो जब मैं इसको करूंगा ए साइन ए ए टाइम्स वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी। अब मुझे ए से डिवाइड देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी बाई ए कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी बाई ए, यानी कि बी बाई ए माइनस वन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी बाई ए माइनस वन। तो एक तो इक्वेशन यहाँ से आ गई, दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, कॉस स्क्वायर वाई, यहाँ पर ए की जगह बी हो गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी अपॉन बी, सॉरी यहाँ पर डी है, तो डी अपॉन बी माइनस वन। ठीक है, ये इक्वेशन दोनों को समझ आ रही है। यहाँ पर जो ए था उसको बी से रिप्लेस कर दिया, मतलब जो यहाँ पर देखो, जो साइन का कोफिशिएंट है वो ए है, यहाँ पर साइन का कोफिशिएंट बी है। तो बस इतना अंतर है कि ए और बी रिप्लेस हो गया और सी और डी रिप्लेस हो गया, एक्स की जगह वाई हो गया। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर वाई निकालूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ए बाई बी है तो बी बाई ए हो गया, सी बाई बी है तो डी बाई ए हो गया। ठीक है, इसी तरह से मैंने कॉस में करा है। अब मैंने साइन और कॉस में क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पर टेन वाई दे रखा है और टेन एक्स दे रखा है, यानी साइन वाई अपॉन कॉस वाई और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो अगले पेज पे चलो, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर वाई अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर वाई अपॉन साइन, सॉरी, कॉस स्क्वायर वाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर वाई अपॉन कॉस स्क्वायर वाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन बी, एक सेकेंड, इसको करके देखो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स निकालो यहाँ से। ये कितना आ रहा है, ए माइनस बी अपॉन बी, ये आ रहा है बी माइनस ए अपॉन ए, यानी कि ए बाई बी टाइम्स माइनस वन विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ रहा है भैया, सी माइनस बी अपॉन सी माइनस ए तो आ ही रहा है, इंटू ए बाई बी और आ रहा है। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो गया, ए बाई बी से ए बाई बी कट गया, और यहाँ पर बी माइनस सी अपॉन सी माइनस ए और आएगा। तो ये तो मिल गया मुझे टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू। टेन स्क्वायर वाई जब निकालूंगा तब क्या होगा भैया, पहले इसको लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी, बी माइनस सी अपॉन सी माइनस ए, बी माइनस सी अपॉन सी माइनस ए। अब मुझे टेन स्क्वायर वाई की वैल्यू भी निकालनी है, कैसे निकालूंगा इसको,
अबे हैंग कर रहा है भाई। क्या हो जाएगा भैया, इसको डिवाइड करके करके देखो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी, और ए और बी तो कट ही जाएगा तो हमें उसकी टेंशन लेनी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी, यानी -1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी माइनस ए अपॉन डी माइनस बी। अब मैं क्या कर दूंगा, डी माइनस बी की जगह बी माइनस डी कर दूंगा, -1 का मल्टीप्लाई उधर कर दूंगा, तो टेन स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी माइनस ए अपॉन बी माइनस डी के बराबर, डी माइनस ए अपॉन बी माइनस डी के बराबर टेन स्क्वायर वाई की वैल्यू आ गई। यानी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, डी माइनस ए अपॉन बी माइनस डी इंटू टेन स्क्वायर एक्स का है बी माइनस सी अपॉन सी माइनस ए। कितना हो गया, डी माइनस ए इंटू सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी इंटू बी माइनस डी। हो गया प्रूफ, कितना सिंपल था। हमने क्या किया, इनका बस एनालिसिस करा कि भैया ए स्क्वायर बी स्क्वायर मुझे यहाँ से मिल रहा है, टेन स्क्वायर वाई अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर वाई अपॉन टेन स्क्वायर एक्स मुझे कैसे बनाना है, ये मैंने बस सीखना है। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में 2.3 एक्सरसाइज को लेकर। अगर आपको कुछ भी सीखने के लिए इस वीडियो में मिला तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर कर देना, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।